Welcome everybody. This is the part 2 of CRPC Where Act series for Haryana Judiciary Prelims. And we discussed till investigation chapter, which holds significant importance. Now we'll be moving towards chapter 13, जो कि बात करता है कि चलो तुमने इन्वेस्टिगेशन कर ली, तुमने कोर्ट के पास ले गए, पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भाई कौन सी कोर्ट के पास लेके जाना है, किस कोर्ट के पास जुरिडिक्शन है। तो ये चैप्टर 3 बताता है कि जुरिडिक्शन किस किस के पास है। तो ऑर्डिनरी प्लेस ऑफ इंक्वायरी और ट्रायल, ये एज इट इज लिखा आता है पेपर में, एमसीक्यू में यही लिखा आएगा। ऑर्डिनरी प्लेस ऑफ इंक्वायरी और ट्रायल कहाँ है? 177 में है। एज इट इज लिखा आता है प्लेस ऑफ इंक्वायरी और ट्रायल कहाँ है? 178 में है। ऑफेंसेस ट्रायबल वेयर एक्ट इज डन और कॉन्सिक्वेंस इंस्यूज 179। अब इसके अंदर जो आता है, in certain offenses 181 में कुछ certain offenses given है, we'll be seeing that uh, places of trial for offenders tribal together as it is आता है। ये MCQ के फेवरेट क्वेश्चन है, टाइटल और इंडेक्स सीधा सीधा आता है। 186 हाई कोर्ट का लेके डिसाइड, ये भी ऐसे आता है कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट कौन सी कोर्ट शैल ट्राई, जब डिस्ट्रिक्ट में इंक्वायरी और ट्रायल शैल टेक प्लेस इन केस ऑफ डाउट, तो भाई हाई कोर्ट डिसाइड करेगी, ठीक है। जब डिफरेंट सेशन डिविजन्स में तो कौन करेगा। ऑफेंसेस कमिट आउटसाइड इंडिया, अगेन इंपॉर्टेंट, सीधा सीधा आता है कि कौन से उसमें ऑफेंसेस कमिटेड आउटसाइड इंडिया गिवन है। 188 में रिसीट ऑफ एविडेंस रिलेटेड ऑफेंसेस कमिटेड आउटसाइड इंडिया। चैप्टर 14 अगेन इंपॉर्टेंट बिकॉज इट टॉक्स अबाउट कॉग्निजेंस। अब आपने देखो क्या करा, एक सीरीज में है ये, इन्वेस्टिगेशन कर ली, कोर्ट पता लग गई। अब कोर्ट क्या करेगी? कोर्ट कॉग्निजेंस लेगी। तो चैप्टर 14 में कोर्ट कॉग्निजेंस लेते, कॉग्निजेंस का मतलब है कि संज्ञान लेगी कोर्ट उस केस का। जैसे कि इनिशिएट करने के लिए क्या चाहिए, मैं प्रोसीडिंग इनिशिएट कर ली तो करेगी क्या मजिस्ट्रेट। 190 यू कैन से इसके बिना सीआरपीसी का कोई मतलब नहीं है, इसके बिना सीआरपीसी, इसके बिना क्रिमिनल कोड का कोई मतलब नहीं है। 190 में जो है दैट इज द पावर ऑफ 190 कि भाई मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस लेगा 190 के अंदर। फिर ट्रांसफर करना है, मेकिंग ओवर इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। 192 इज मेकिंग ओवर, यू कैन नॉट फॉरगेट दिस। उसके बाद कोर्ट ऑफ सेशन 193, ये घोट के रटने वाले सेक्शन है, यू कांट मेक इट अनदर सेंस आउट ऑफ इट, आपको रटने हैं ये, बिकॉज दीज आर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन जो आपकी प्रैक्टिस एंड थ्योरी दोनों में काम आएंगे। 193 में कोर्ट ऑफ सेशन, ठीक है। अब बस जो सेशन जज है मेड ओवर टू देम, हमने मेकिंग ओवर 192 में करी थी, ठीक है। अब देखो इसके अंदर क्या है। 195 में आपका है कंटेम्प्ट ऑफ लॉफुल अथॉरिटी ऑफ पब्लिक सर्वेंट, ये कभी कभी पूछा जा सकता है, ऐसा नहीं होता इन केस ऑफ थ्रेटनिंग। ये प्रोसीजर फॉर विटनेसेस इन केस ऑफ थ्रेटनिंग। अब ना विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम की बात आ रही है, तो आपको इसके साथ अगर आपको कुछ रिलेट करना है तो यू कैन इजीली रिलेट 195 कि भाई इसमें कुछ प्रोसीजर है जो विटनेसेस के बारे में बात करा हुआ है कि जब वो थ्रेटेंड होते हैं, तो ऐसे करके यू कैन फॉर्म अ लिंक हियर, ओके। अब ये है प्रोसिक्यूशन ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, तो क्या इसके लिए अलग से प्रोसीजर है? यस। 196 में अलग से बताया हुआ है कि अगर आप कुछ भी ऑफेंस कर रहे हो अगेंस्ट द स्टेट या कुछ भी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कर रहे हो अगेंस्ट द स्टेट, तो वो आपकी नॉर्मली ट्राई नहीं होगी, वो आपकी 196 के अंदर ट्रायल होगी, ठीक है। अब ये तो था ही। अब प्रोसिक्यूशन ऑफ जज भी या किसी पब्लिक सर्वेंट का आपको प्रोसिक्यूशन करना है, नॉर्मली आप 190 के अंदर नहीं जाओगे, आप 197 के अंदर जाओगे। अगेंस्ट मैरिज है 198 के अंदर जाओगे, ठीक है। 498 का मामला है तो 198 का मामला होगा, ठीक है। कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस 190 इन प्रोसिक्यूशन फॉर डेफेमेशन, ये भी फेवरेट क्वेश्चन है। 199 डेफेमेशन 595 या 499, 599, ठीक है। फाइव नाइनटी नाइन, इतने सेक्शन है भी किसी में, गो बैक एंड रीड द डेफिनेशन किस में गिवन है। 299 ये बार चेक कर लो आईपीसी में। देन आते हैं 15 पे कंप्लेंट्स टू मैजिस्ट्रेट। तो डिफरेंट डिफरेंट तरीका होता है आपको इनिशिएट कराने का प्रोसीडिंग। हमने कॉग्निजेंस ले ली, आपको एफआईआर के थ्रू या इंफॉर्मेशन के थ्रू आप कंप्लेंट भी ले सकते हो। कंप्लेंट आपका 2D में कंप्लेंट है, ठीक है, मजिस्ट्रेट लेगा। अब कैसे कंप्लेंट का प्रोसीजर ये होता है,
आई लाइक दिस प्रोसीजर वेरी वेल। एग्जामिनेशन ऑफ कंप्लेनेंट, पहले उसी से पूछा जाएगा। फिर मजिस्ट्रेट नॉट कॉम्पिटेंट टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ द ऑफेंस, तो क्या करेगा? पोस्टपोनमेंट ऑफ इश्यू ऑफ प्रोसेस और डिसमिसल ऑफ कंप्लेंट। चार में पूरा का पूरा इनका हो जाता है अच्छे से कंप्लेंट का प्रोसीजर, विच आई रियली लाइक। ठीक है, चैप्टर 15 कंप्लेंट, ये आते हैं। ठीक है, पोस्टपोनमेंट ऑफ इश्यू ऑफ प्रोसेस ऐसे ही आ जाता है, तो 202 यूनिट। डिसमिसल ऑफ कंप्लेंट ऐसे ही आ जाता है, 203 यूनो। एग्जामिनेशन कंप्लेंट ऐसे ही आ जाता है, 200 यू शुड नो। देन आता है कमेंसमेंट। अब दिस अगेन 16 चैप्टर इज होल्स अगेन इंपॉर्टेंट, क्यों? इसमें अब शुरू होता है। 204 में इश्यू ऑफ प्रोसेस होता है। भाई इश्यू ऑफ प्रोसेस का क्या मतलब होता है? समन या वारंट। 205 अगेन इम्पोर्टेंट, डिस्पेंस कर रहे हो पर्सनल अटेंडेंस ऑफ अक्यूज। देखो क्या है, अक्यूज की पर्सनल अटेंडेंस को आप डिस्पेंस करो। अक्यूज हमने ऊपर पढ़ा था किसी सेक्शन में, एंड यू विल राइट इन द कमेंट्स किस सेक्शन में हमने पढ़ा था कि पर्सनल अटेंडेंस ऑफ सर्टेन ऑफिसर्स या सर्टेन पर्संस आर एग्जेम्प्टेड। तो किसने पढ़ा था? इसमें भी बोला कि अक्यूज्ड की पर्सनल अटेंडेंस ही हमने छोड़ दी है। बताओ, अक्यूज्ड को आने की जरूरत नहीं है 205 के अंदर। ठीक है, पेटी ऑफेंस 206। अब 207 भी इंपॉर्टेंट है कि आपको अक्यूज्ड को सारी अप्लाई टू द अक्यूज्ड कॉपी ऑफ पुलिस रिपोर्ट एंड अदर डॉक्यूमेंट्स। क्या इसको हम राइट्स ऑफ अरेस्टेड पर्सन में डाल सकते हैं या राइट ऑफ अक्यूज्ड में डाल सकते हैं? यस, राइट ऑफ अक्यूज्ड में हमारे पास एक राइट है 207 के अंदर कि उसको सारे डॉक्यूमेंट्स आप हैंड ओवर करोगे। ठीक है, अब आपको कोर्ट ऑफ सेशन में जाना है तो 208 में कब मार दोगे? अब ये देखो, अभी हमने पढ़ा था 192 मेकिंग ओवर। अभी हमने पढ़ा था 192 मेकिंग ओवर। Now it is commitment of case to court or session when offense triable is exclusively by it. तो आपको 192 आपको पता होना चाहिए मेकिंग ओवर का केस है। इन द प्रीवियस वीडियोस वेयर आई हैव टॉक्ड अबाउट सीपीसी और सीआरपीसी, उसके अंदर आई हैव टॉक्ड अबाउट मेकिंग ओवर और कमिटल का केस। कमिटमेंट टू कोर्ट ऑफ सेशन when its offense is triable exclusively by it. Procedure to be followed when there is complaint case or police investigation in respect of the same offense. We'll see. ठीक है, अब हमने ये भी कर लिया, इश्यू प्रोसेस भी कर लिया, सब कर लिया। नेक्स्ट आते हैं, अब क्या करेगा? डॉक्यूमेंट्स भी हो गए, दोनों पार्टियों को भी दे दिए, कोर्ट के पास भी आ गए। चार्ज फ्रेमिंग हो गई। चार्ज फ्रेमिंग चैप्टर 12 में नहीं है, चैप्टर 17 में आपका चार्ज है। ठीक है, अब चार्ज में क्या है? फॉर्म ऑफ चार्जेस, कंटेंट्स ऑफ द चार्जेस 211। यू शुड ऑलवेज रिमेम्बर। इसके अंदर जो है आपका ये है, कोर्ट में ऑल्टर चार्जेस, रिकॉल और विटनेसेस व्हेन चार्ज, ये आपके पूछे जाते हैं। इसमें 216 में है कब आप ऑल्टर कर सकते हो, 217 में है कब आप रिकॉल कर सकते हो विटनेसेस को। ये इसके फेवरेट है। इफेक्ट ऑफ एरर्स भी अगर आपके पास है तो यू कैन लाइक यू कैन गो थ्रू, लर्न कर सकते हो, बट ये तो फेवरेट है। 216 में आपका ऑल्ट्रेशन है, 217 में आपका रिकॉल है। कूल। अब जॉइंडर ऑफ चार्जेस तो आपका अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें ये पूछा जाता है हाउ मेनी ऑफेंसेस कैन बी ट्राइड टुगेदर? 3 ऑफेंसेस विद इन अ ईयर। ठीक है, सेपरेट चार्ज बनाना कहाँ गिवन है? 218 में बताता है। अब ये भी है कि वेट इज डाउटफुल बट ऑफेंस हैज बीन कमिटेड वन ऑफेंस वन पर्सन कैन बी चार्ज जॉइंटली। तो आपका 200 देखो, जॉइंडर ऑफ चार्जेस में आपका 218 तो आप कहते हैं सेपरेट चार्ज फॉर सेपरेट ऑफेंस, फिर 3 ऑफेंस आप जोड़ सकते हो, इनमें भी जोड़ सकते हो। अब इसमें है क्या, पर्सन्स को भी जोड़ सकते हो 213 में, वो 223 में। विड्रॉल ऑफ रिमेनिंग चार्जेस ऑन कन्विक्शन ऑन ऑफ वन ऑफ द सेवरल चार्जेस। देन आते हैं, अब हमने चार्ज शीट बना लिया। अब फर्स्ट हमने कोर्ट कौन सी पढ़ी थी? सेक्शन 9 में कोर्ट ऑफ सेशन पढ़ी थी, तो हमारा फर्स्ट ट्रायल जो आएगा वो हम कोर्ट ऑफ सेशन का ही पढ़ेंगे। चैप्टर 18 बात करते हैं कोर्ट ऑफ सेशन की ट्रायल की। ठीक है, अब आपको पता है कि कोर्ट ऑफ सेशन का ट्रायल 225 में काय का है कि पीपी करेगा, पब्लिक प्रोसिक्यूटर करेगा। 226 में वो ओपन करेगा। देखो इसको आप ऐसे लिखो, आपका पीपी ओपन करेगा। ठीक है, फिर अगर उसको 227 में डिस्चार्ज हो जाएगा, अगर डिस्चार्ज नहीं हुआ तो आपके चार्ज फ्रेमिंग होगी। चार्ज फ्रेमिंग, यहाँ पे आपका डिस्चार्ज हो गया, क्योंकि चार्ज से पहले ही तो डिस्चार्ज होगा अगर एविडेंस सफिशिएंट नहीं लगे उसको, तो दीज आर द ग्राउंड्स। एक पहला डिस्चार्ज है, आप इसको एक बार नोट कर लो कि कहाँ पे छूट रहा है वो भी, ट्रायल शुरू होने से पहले या ट्रायल शुरू होने के बाद, जस्ट राइट इट डाउन। 227 में डिस्चार्ज हुआ है। ठीक है, अभी हमने क्या करा, चार्ज फ्रेम कर लिए इसके।
फिर चार्ज फ्रेम करने के बाद में वो बंदा बोलता है कि हाँ भाई मैं गिल्टी हूँ, तो 229 में प्ली ऑफ गिल्ट आ गया। और इसमें कोर्ट दो चीजें कर सकती है, या तो कन्विक्ट कर दे या तो ना करे। ठीक है, तो कन्विक्ट कर दिया। कन्विक्शन कितने में हो गई? 230 में कन्विक्शन हो गई। नहीं नहीं सॉरी, प्ली ऑफ गिल्टी तो है ही, इसी के अंदर आपकी कन्विक्शन हो जाएगी। ठीक है, इसी में आपकी कन्विक्शन हो जाएगी अगर आपने बात मान ली तो। 229 आ गया। नहीं करा तो आगे आपका प्रोसिक्यूशन एविडेंस की डेट लगेगी, फिर आपका प्रोसिक्यूशन एविडेंस चलेगा, मतलब ये आ गया। अब देखो नेक्स्ट एविडेंस का दिखता है कि नहीं भाई कुछ मजे नहीं आए, तो इक्विटल आपका अगेन दूसरा है, इसको मार्क कर लो। एक डिस्चार्ज हो गया आपका 227 में, और 232 में इक्विटल हो गया। अब इक्विटल नहीं हुआ, डिफेंस पर आ गए आप, आर्ग्यूमेंट हो गए, फिर आपका आ गया जजमेंट ऑफ इक्विटल और कन्विक्शन। यहाँ पे आप डिफेंस पे आ गए हो 233 में, 234 में आपके आर्ग्यूमेंट्स हो गए, 235 में आपके जजमेंट ऑफ इक्विटल और कन्विक्शन हो गया। प्रीवियस कन्विक्शन 236, 237, प्रोसीजर इन केस इंस्टीट्यूटेड 199, 2 दैट इज योर डेफेमेशन वाला कोर्ट सेशन का एक्सक्लूसिवली ट्रायबल। आपने पढ़ा नहीं था 199 का सब क्लोज टू पढ़ा था। ठीक है, तो आपका इसमें कितनी बार, एक बार डिस्चार्ज में छूट रहा है 227, एक बार 232 में क्वार्टर में छूट रहा है, और 235 की तो जजमेंट आ रही है आपकी। अब आते हैं नेक्स्ट, आपका सीजीएम का था, दैट इज 11, सेक्शन 11 में सीजीएम कोर्ट थी। अब हम करेंगे ट्रायल ऑफ वारंट केस। ट्रायल ऑफ वारंट केस बाय मजिस्ट्रेट। ठीक है, अब इसके भी अलग अलग हैं, इसके भी अलग अलग है। पुलिस रिपोर्ट, कंप्लेंट, मतलब केसेस अदरवाइज इन द पुलिस रिपोर्ट, और कंक्लूजन ऑफ ट्रायल, इसका इस तरीके से ट्रायल ऑफ वारंट केसेस डिवाइड है। 207 है आपका कि आपको सप्लाई ऑफ डॉक्यूमेंट्स करने, भाई वो तो डॉक्यूमेंट्स तो आपको देने ही पड़ेंगे, वो तो अंडरस्टूड है। अब उसमें डिस्चार्ज कितने में था? 227 में डिस्चार्ज था। इसमें कितने में डिस्चार्ज हो रहा है? इसमें आपका डिस्चार्ज, ओहो एक सेकेंड, इसमें डिस्चार्ज हो रहा है आपका 239 में। ठीक है, उसमें फ्रेमिंग ऑफ चार्ज कितने में थी? 228 में थी। इसमें फ्रेमिंग ऑफ चार्ज कितनी है? 240 में। उसमें कन्विक्शन ऑफ प्ली गिल्टी 229 में थी, इसमें भी 241 में। सेम है, एविडेंस फॉर प्रोसिक्यूशन, एविडेंस फॉर डिफेंस आपका पुलिस रिपोर्ट का सेम। अदरवाइज आपका एविडेंस ऑफ प्रोसिक्यूशन, अब इसमें भी अगर आपका नहीं हुआ तो डिस्चार्ज कर दो, अब वो नहीं हुआ तो चार्ज फ्री में जाएंगे, एविडेंस फॉर डिफेंस। कंक्लूजन ऑफ ट्रायल के अलग से इन्होंने पार्ट बना के इन्होंने करा हुआ है। 248 में बोला है मजिस्ट्रेट का एक्विटल और कन्विक्शन, एब्सेंस ऑफ कंप्लेनेंट, कंप्लेनेंट ही नहीं आया 249 में। कॉम्पनसेशन फॉर एक्विजिशन विदाउट रीजनेबल कॉज, दिस इज इम्पोर्टेंट। ओके, 250 इज इम्पोर्टेंट, इसने कहा आपको कॉम्पनसेशन देनी पड़ेगी, आपने जो एक्विजिशन लगाई कंप्लेन में वो विदाउट रीजनेबल कॉज थी। इसका जो प्राइस है वो आपसे पूछा जाता है, तो वी आर गोइंग टू रीड इट एंड देन विल बी कमिंग टू इट। देन आते हैं हम चैप्टर 20 पे, जो कि आपका समन केस है। अभी हम वारंट केस पढ़ रहे थे, अभी हम पढ़ रहे हैं समन केस। तो समन केस में अगर आप देखोगे, सब्सटेंस ऑफ एक्यूजेशन टू बी स्टेटेड, अभी हमने स्टार्ट करा डॉक्यूमेंट्स, इसमें भी लिखा, बट यहाँ पे जो है समन में वो पहले ही शुरू हो रहा है कि भाई आपको सब्सटेंस ऑफ एक्यूजेशन बताना है। यहाँ पे आपका क्या था? एविडेंस दे रहे थे आप। ठीक है, रुको मैं आपको दिखाती हूँ। एविडेंस दे रहे थे जब डिस्चार्ज हो रहा था, चार्ज हो रहा था, प्ली ऑफ गिल्टी हो रहा था, राइट। इसमें आप एविडेंस नहीं दे रहे, आप सब्सटेंस बता रहे हो एक्यूजेशन का जो स्टेटेड है, समन केस है। 252 में इसकी प्ली ऑफ गिल्टी है कन्विक्शन की। अब एक्यूज्ड इन पेटी केसेस, यहाँ पे इंटरेस्टिंग है 253 इज एन इंटरेस्टिंग प्रोविजन कि आपको भाई लेटर के थ्रू बता दिया, हाँ भाई ये बात है, और मतलब आई प्लीड गिल्टी एंड इतना अमाउंट है, मैं आपको सबमिट कर देता हूँ कोर्ट में। नॉट कन्विक्टेड आपका इसका 255 में एक्विटल और कन्विक्शन है। नॉन अपीयरेंस और डेथ ऑफ कंप्लेनेंट 256 में, विड्रॉल ऑफ कंप्लेंट 257 में। अब ये देख लो 259 अगेन इंपॉर्टेंट, ऐसे ही आता है टाइटल बेस कि पावर ऑफ कोर्ट टू कन्वर्ट समन केस को आपको वारंट केस में बनाना है। ये पावर है कोर्ट की, किसके अंदर प्रोवाइडेड है? 259 में प्रोवाइडेड है। देन आते हैं समरी ट्रायल्स, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर मेंस पर्सपेक्टिव। छोटा सा है बट इंटरेस्टिंग है। पावर टू ट्रायल समरी किस किस के पास है? भाई सबके पास, सब कोर्टों के पास नहीं है। 260 में गिवन है किस किस के पास है।
216 में कि भाई सेकंड क्लास में भी है, अगेन इसकी कंडीशन है। प्रोसीजर क्या है? 262 रिकॉर्ड जजमेंट इन केसेस ट्राइड समनली आपको कैसी मानी जाएगी, और लैंग्वेज ऑफ रिकॉर्ड इन जजमेंट 265। इजी पीजी है बट इम्पोर्टेंट है। 260 आप याद रखना, चैप्टर 21 आप याद रखना, ये आते हैं, ठीक है। उसके बाद प्ली बार्गेनिंग, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर मेंस पर्सपेक्टिव एंड फॉर योर प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव। आपको याद होना चाहिए 265A से 265L तक है ये, ठीक है। किन केसेस में कर सकते हो, क्या कर सकते हो, ये म्यूचुअली सैटिस्फैक्टरी डिस्पोजिशन होती है, क्या होगा इसका, ठीक है। देन आता है चैप्टर 22 आपका प्रिजन वाला। ये किसके पास जाती है? जेलर के पास जाती है ये। अब आते 23 आपका आता है इंक्वायरी और ट्रायल में एविडेंस कैसे दिया जाएगा, अगेन होल्ड्स इम्पोर्टेंस। ये आपका हमेशा फेवरेट क्वेश्चन है, लैंग्वेज ऑफ कोर्ट का है 272 में। एविडेंस आपको हमेशा अक्यूज्ड की प्रेजेंस में देनी है, ये आपका राइट ऑफ अक्यूज्ड पर्सन भी आ गया है, ठीक है। रिमार्क्स डेमेनर ऑफ विटनेस 280 में। अब देखो कमीशंस, दिस इज इम्पोर्टेंट, कमीशंस आर इम्पोर्टेंट। इसका भी अलग से मीन्स का क्वेश्चन आता है। तो कमीशन आप कब का इश्यू कर सकते हो? When attendance of witness may be dispensed with and commission issued 284 में। तो you can easily remember भाई 284 में बता रखा है कि आप विटनेस की एविडेंस, विटनेस की अटेंडेंस छोड़ो, कमीशन इशू कर दो। कमीशन आप किसको इशू करोगे? 284 285। एग्जीक्यूशन 286, तो 284 से बताती हूँ, बताता है 286। Parties may examine witness, return of commission, मतलब return, adjournment, execution of foreign commission, disposition, medical witness, identification, ये भी पूछा जाता है एग्जाम से। बस टाइटल आ जाएगा, एविडेंस ऑफ ऑफिसर्स ऑफ द मिंट कहाँ गिवन है? आपके 292 में गिवन है, ठीक है। ये साइंटिफिक एक्सपर्ट्स का भी आया था एक बारी, ये आपका 293 में, ठीक है। प्रीवियस कन्विक्शन और एक्विटल हाउ टू बी प्रूव्ड 298 में। अब देखो, अभी हमने ऊपर पढ़ा था जब हम एविडेंस पढ़ रहे थे 273 में, 273 में क्लियरली इट इज स्टेटिंग कि जो आपका एविडेंस है इन प्रेजेंस ऑफ अक्यूज देना है, इट इज क्लियरली स्टेटिंग, राइट। एविडेंस को आपको प्रेजेंस ऑफ द अक्यूज्ड में देना है। अब यहाँ पे आओ, रिकॉर्ड ऑफ एविडेंस एंड एविडेंस ऑफ अक्यूज्ड 273 रेड विद 299। 273 में बोला है आपका प्रेजेंस ऑफ अक्यूज्ड में देना है। 299 में कह रहा है कि कुछ सर्कमस्टांसेस होते हैं जो आप एविडेंस रिकॉर्ड कर सकते हैं इन एब्सेंस ऑफ अक्यूज्ड, क्लियर। फिर आते हैं हम 24 पे, जनरल प्रोविजंस। देखो अगेन इम्पोर्टेंट, सुपर इम्पोर्टेंट। कैन यू राइट डाउन बिलो the respective article for it, not to be tried for the same offense. अब देखो नेक्स्ट, अगेन इम्पोर्टेंट, ये सारे आपके राइट ऑफ अरेस्टेड पर्सन, राइट ऑफ अक्यूज्ड पर्सन दोनों में आएंगे। 300 तो हो गया कन्विक्टेड और अक्विटेड, नॉट टू बी ट्राइड फॉर द सेम ऑफेंस। 303 में आपका राइट टू लीगल एड आ जाता है, ठीक है, राइट ऑफ पर्सन अगेंस्ट प्रोसीडिंग्स आर टू बी डिफेंडेड। 304 में लीगल एड टू अक्यूज एट द स्टेट एक्सपेंस इन सर्टेन केसेस। अब देखो 306 टेंडर ऑफ पार्डन, पार्डन टू अकम्प्लिस। 306 में हम पार्डन दे रहे हैं किसको? अकम्प्लिस को। पावर ऑफ डायरेक्ट पावर टू डायरेक्ट टेंडर ऑफ पार्डन, पोस्टपोन अर्जन 300 ऐसे एक वो आता है टाइटल बेस्ड। 313 अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, सुपर इम्पोर्टेंट, पावर टू एग्जामिन द अक्यूज्ड, ठीक है। प्रोविजंस फॉर हेल्ड इन एब्सेंस ऑफ अक्यूज्ड इन सर्टेन केसेस। तो आप कैसे इंक्वायरी और ट्रायल करोगे?
Again, this is important. Compounding of offense, withdrawal from prosecution. ठीक है, again not sufficiently serve, ये भी मेकिंग का मटल में आता है। ये भी पूछा गया है। कन्विक्शन और कमिटमेंट एविडेंस पार्टली रिकॉर्ड बाय वन मजिस्ट्रेट एंड अनदर innocent court to be open. 25 unsound mind. ये आप ऊपर से पढ़ लेना, not to going in. Chapter 26 Administration of Justice. 27 Judgment. You should know 353 है judgment का provision, ठीक है। Compensation 357 है victim compensation scheme। तो ये order to pay compensation और victim compensation scheme में क्या difference है? You should be knowing. In addition to fine under 326 से 327 नहीं, treatment of victim 357C. Again, see 358 compensation to person groundlessly arrested. हमने ऊपर भी पढ़ा था compensation जब आपके acquisition आपके for without reasonable cause, if you do remember inquiry or trial के chapter में complaint वाले वो complaint वाले section में सेम यहाँ पे हम compensation दे रहे हैं। तो 357 में, फिर 357A में victim compensation scheme है, बी में एडिशन है, सी में ट्रीटमेंट ऑफ विक्टिम्स है, 358 में ग्राउंडलेसली अरेस्टेड की आपकी अमाउंट है, यू शुड नो दैट अमाउंट, ठीक है। और 360 में रिलीज एंड प्रोबेशन ऑफ गुड कंडक्ट आफ्टर एडमिशन, अगेन वेरी होल्ड्स इंपॉर्टेंस, ओके। 362 में अगेन इंपॉर्टेंट, अभी हमने करा था ऑल्टरेशन, याद है ऑल्टरेशन ऑफ चार्ज हमने कौन से सेक्शन में करा था? ऑल्टरेशन ऑफ चार्ज, ऑल्टरेशन ऑफ चार्ज वी डिड, ऑल्टरेशन ऑफ चार्ज वी डिड इन, just a second, you can comment down below in which we did alteration of charge. But now court not to alter judgment 362 is stating clearly that court will not alter the judgment. कुछ चीज it can change and we'll study it, but it can change. नेक्स्ट राइट ऑफ अरेस्टेड एंड राइट ऑफ अक्यूज्ड पर्सन में कॉपी ऑफ जजमेंट जो होगी वो आपको देनी होंगी, वो 363 में लिखा हुआ है, सो यू कैन एक्चुअली मेंशन दिस प्रोविजन एज वेल, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम चैप्टर 28 पे, जो कि आपका डेथ सेंटेंस और कंफर्मेशन की बात करता है। सबमिशन ऑफ डेथ सेंटेंस, सबमिशन ऑफ डेथ सेंटेंस फॉर कंफर्मेशन। अब आपका पता है कोर्ट ऑफ सेशन हाई कोर्ट को जाता है। विल कंटिन्यू दिस, जस्ट अ सेकंड। सेंटेंस ऑफ डेथ आपका जो है वो आपका कोर्ट ऑफ सेशन भेजेगा, कंफर्मेशन को किसको देता है? हाई कोर्ट को देगा, अंडर 363, ठीक है। 368 पावर ऑफ हाई कोर्ट टू कंफर्म हाई सेंटेंस और अनदर कंफर्मेशन। ये 366 में कोर्ट ऑफ सेशन भेज रहा है हाई कोर्ट के पास, और 368 में हाई कोर्ट कंफर्म कर रहा है सेंटेंस फॉर अनल कन्विक्शन, ठीक है। उसके बाद 369 में जो है कन्फर्मेशन और न्यू सेंटेंस टू बी साइंड बाय 2 जजेस। यहाँ पे 2 जजेस एमसीक्यू में पूछा गया है, कन्फर्मेशन और न्यू सेंटेंस टू बी साइंड बाय 2 जजेस। Procedure in case of difference of opinion 370, 371 procedure in cases submitted to High Court for commission confirmation. 29 में आपकी अपील्स हैं, this again is important. Okay, CRPC is a huge thing. नो अपील टू लाई अनलेस प्रोवाइडेड, तो आपको जो प्रोवाइडेड है उसी में आपकी जाएगी, वरना नहीं जाएगी। ये प्रोविजन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 366 में कोर्ट ऑफ सेशन भेज रहा है, 368 में पावर है हाई कोर्ट की कंफर्म करने की। अगर कंफर्मेशन करे या न्यू सेंटेंस दे तो 2 जज साइन करेंगे। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है ना, प्रोसीजर इन केसेस सबमिट टू हाई कोर्ट फॉर कंफर्मेशन, ये इंपॉर्टेंट है। अब देखो 373 में कीपिंग गुड कन्विक्शंस आपका 374 अगेन इंपॉर्टेंट, ये सारे इंपॉर्टेंट प्रोविजंस है। अपील का चैप्टर जो 29 है इंपॉर्टेंट है, यू शुड रीड इट अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन। कन्विक्शंस आपका 374,
375 नो अपील इन सर्टेन केसेस व्हेन अक्यूज्ड प्लीड्स गिल्टी। तो पहला आपका है ऑन कन्विक्शन। ऑन कन्विक्शन इज 374। आप प्लीड कर रहे हो गिल्टी, दैट इज 375। ये आपका हो सकता है ऑब्वियसली, कन्विक्शन पे तो अपील होगी अक्यूज्ड की। प्लीड गिल्टी पे नो, 375 कहता है। नो अपील इन पेटी केसेस, ये आपका 376 कहता है। ठीक है, ये दोनों तो आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट, अपील बाय स्टेट गवर्नमेंट कब कर सकते हैं अगेंस्ट सेंटेंस कितना दिया गया हुआ है। अब आप अपील अक्यूटल पे भी कर सकते हो, दैट इज 378। ठीक है, उसके बाद पिटिशन ऑफ अपील, प्रोसीजर एंड अपील इन जेल, समरी डिसमिसल ऑफ अपील 384 में गिवन है। पावर्स ऑफ अपील एट कोर्ट, अगेन इंपॉर्टेंट, 386 ऐसे ही पूछा जाता है। 386 में क्या है, पावर्स ऑफ अपील एट कोर्ट। ठीक है, उसके बाद आओ सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस पेंडिंग द अपील, रिलीज ऑफ अपीलेंट ऑन द बेल। Suspension of sentence, arrest of accused in appeal from acquittal, finality of judgments, abatement of appeals 394 में। ये अगेन आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा तभी आपको ये सीरीज याद होगी। दो आपको अंदर वाली चीजें याद हो सकती है, बट इंडेक्स की अगर आपको याद करना है तो यू हैव टू डू इट अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड फॉर्म अ स्टोरी। देन आते हैं हम 30, दैट इज रेफरेंस रिविजन। 395 दैट इज रेफरेंस टू हाई कोर्ट, अगेन इम्पोर्टेंट। 395 में आप रेफर कर रहे हो, किसको कर रहे हो, हाई कोर्ट को कर रहे हो। ठीक है, 397 में आपका है डिवीजन। 397 में है आपका कॉलिंग फॉर रिकॉर्ड्स टू एक्सरसाइज पावर्स ऑफ रिवीजन। 398 में है आपकी इंक्वायरी। ठीक है, सेशन की डिवीजन की पावर है 399 में। 401 में हाई कोर्ट की पावर है, 401 में हाई कोर्ट की पावर है। 401 में 391, नहीं सॉरी, 399 में आपकी हो गई सेशन कोर्ट की डिवीजन की पावर, 401 में हो गई आपके हाई कोर्ट की डिवीजन की पावर। ट्रांसफर कर रहे हो आप 31 में, चैप्टर 31 में। 406 में सुप्रीम कोर्ट के पास है पावर, 407 में हाई कोर्ट के पास है, 408 में सेशन कोर्ट के पास है। ठीक है, नीचे जा रहे हैं। मेकिंग केसेस बाय एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, अगर आपको देखना है तो देख सकते हो, ना इतना जरूरी नहीं है ये। Next chapter is 32. Again, super important. Super important. That is execution, suspension, remission and commutation of sentences. क्या क्या कर रहे हो, एग्जीक्यूट कर रहे हो, सस्पेंड कर रहे हो, रिमिट कर रहे हो, कम्यूट कर रहे हो। चैप्टर 32 बताता है डेथ सेंटेंस, imprisonment, levy of fine, general provisions, suspension, immutation of commutation of sentences. ठीक है, अगेन important। 368 एग्जीक्यूशन ऑफ पावर अंडर 368। अब बताइए 368 क्या था। इफ यू कैन मेक पावर ऑफ हाई कोर्ट टू कंफर्म सेंटेंस, पहला ही चैप्टर शो होता है कि आपको उसको कैसे एग्जीक्यूट करना है, भाई वो बता दो, उसने कंफर्म करके बैठा हुआ है वो। हाई कोर्ट ने जो पास करा है वो 414 में आता है। ये देखो क्या है, कैपिटल सेंटेंस ऑन प्रेग्नेंट वुमेन 416। आप पोस्टपोन कर रहे हो कैपिटल सेंटेंस ऑन प्रेग्नेंट वुमेन 416। इम्प्रिजनमेंट में आपका ये है लेवी ऑफ फाइन, general provisions, this 433 power to commute offenses sentence, 433A restriction power to commute a sentence, concurrent power central government in case of in case of death sentence after consultation. ठीक है, 3 bail and bail bonds, again मेंस का क्वेश्चन है and it is easy। 436 में किस केसेस में बेल्स ले सकती है, मैक्सिमम पीरियड फॉर विच अंडर ट्रायल कैन बी डिटेन्ड 436A। ठीक है, 437 में नॉन बेलेबल ऑफेंस। उसके बाद आता है आपका एंटिसिपेटरी बेल। 439 में हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन के पास पावर है। डिस्चार्ज फ्रॉम कस्टडी 442, डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटीज 444, डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटीज। ठीक है, कैंसिलेशन ऑफ बॉन्ड एंड बेल बॉन्ड इज 446A,
कैंसिलेशन ऑफ बॉन्ड एंड बेल बॉन्ड, ठीक है। बॉन्ड रिक्वायर्ड फ्रॉम माइनर 448, याद हो रहा है तो करो क्योंकि रटना ही पड़ेगा अगर आपको ऐसे। देन आता है 34 डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी, 35 इरेगुलर प्रोसीडिंग्स, इसमें आपको 460 और 461 के जो इनर क्लॉजेज है वो आपको याद करने होते हैं, वही आते हैं आपके। 35 कॉग्निजेंस लिमिटेशन आपकी हुई है, ठीक है। कब आप 468 में बार टू टेकिंग कॉग्निजेंस आफ्टर द पीरियड ऑफ लिमिटेशन, वहां पे सेक्शन 5 होता है, यहाँ पे 468 है, ओके। एक्सक्लूशनरी ऑन कोर्ट इज क्लोज्ड फॉर 71, कमेंसमेंट आपकी 469 सेम है बाकी। और लास्ट आता है चैप्टर मिसलेनियस, दैट इज चैप्टर 37 ट्रायल्स बिफोर हाई कोर्ट। इसमें आपको जो बताना है वो है रूल मेकिंग पावर 477, पर्सनल इंटरेस्टेड आपको नहीं करना, मतलब पर्सनल इंटरेस्टेड हो जाए तो उसको नहीं करना है आपको। सेविंग ऑफ इनहेरेंट पावर 482 ऑफ हाई कोर्ट यहाँ पे मेंशन है, सीपीसी में हाई कोर्ट मेंशन नहीं है, ठीक है। ये आपके फॉर्म्स हैं, मैंने आपको कहा था फॉर्म 1 समन आपका आएगा, फॉर्म 2 वारंट ऑफ अरेस्ट, ठीक है। फॉर्म 3 बॉन्ड बेल बॉन्ड, फॉर्म 4 प्रोक्लेमेशन ऑफ absconding पर्सन, नहीं रिक्वायरिंग अटेंडेंस, ये आपका फॉर्म 5 विटनेस, फॉर्म 4 अक्यूज्ड का था। बॉन्ड की अगर आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, चार्जेस का फॉर्म याद होना चाहिए 32, विटनेस का 33, ठीक है। और तो कोई रखने की जरूरत नहीं है। दिस वाज आवर इंडेक्स और द सीआरपीसी। नाउ वी विल बी गोइंग into some chapters. Chapter 12, so we will be doing it. Then we will be doing chapter 29, that is appeal ka chapter. This is will be doing the CRPC. CPC will be doing appeal ka chapter, most important. And we will be doing we'll see क्या करेंगे सीपीसी में। एविडेंस में अभी नेक्स्ट पेयर एक्ट हम अभी एविडेंस के उठाएंगे, इसका भी इंडेक्स करेंगे, ठीक है। एंड देन उसके बाद कुछ क्वेश्चन आंसर्स लगाएंगे। आई थिंक दिस इज इट डन। सी यू, आप देख लो 25 जनवरी 1974, और इसका इन्फोर्समेंट कहाँ है 21st, नहीं वो फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल, अप्रैल फूल्स डे वाले दिन आया था हमारा यहाँ पे। अप्रैल फूल डे, अप्रैल फूल्स या अप्रैल फूल डे, नो नो नो, इट इज अप्रैल फूल्स डे, ठीक है। फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल 1974, साइन हुआ था 25 जनवरी 1974। इज इट एग्जॉस्टिव? यस, कंसोलिडेट वर्ड यूज है, ठीक है। Cool. See you in the next video. If you like this, then comment down below to just keep a motivation up to post regularly. And if you like this revision technique, then do let me know. And if you want something else, then also do let me know. Bye. See you later.